ये है हमारी एडजेक्टिव की क्लास। तो इस एडजेक्टिव की क्लास में हम कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं उनके करेक्ट यूजेस को जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलो बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है सम वर्सेस एनी। तो ये जो सम है और एनी है, इनमें आखिर क्या डिफरेंस है, वही हमें जानना है, सीखना है और पढ़ना है। तो बेटे ये जो सम होता है, इसके बाद में जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा। कैसा होगा? और अगर काउंटेबल होगा तो वो प्लूरल ही होगा। कैसा होगा? हाँ जी। और इसके बाद एक और नाउन आ सकता है जो कि होता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल पैदाइशी ही कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो या तो इनके बाद में प्लूरल आएगा। कैसा आएगा बेटे? प्लूरल आएगा, है ना। काउंटेबल होगा तो प्लूरल आएगा, नहीं तो अगर अनकाउंटेबल हुआ तो वो सिंगुलर आएगा। तो इसके साथ दोनों ही नाउन आ सकते हैं। काउंटेबल हुआ तो वो प्लूरल होगा हमेशा, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। करेक्ट। तो बेटे ये जो सम है इसका यूज हम करेंगे किस तरीके के सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा सेंटेंस है, तो उसमें हमें सम का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटे आपको इतनी बात? समझ पा रहे हो आप इतनी बात? तो इस ये जो सम होता है इसका मतलब होता है कुछ। क्या होता है? अब इसका यूज हम प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कुछ लड़के। तो अब ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल है या फिर काउंटेबल है? प्लूरल काउंटेबल है। क्या है? लड़के। तो एक तो ये प्लूरल हो गए, और लड़के तो गिन सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है बेटे। और कुछ पानी, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर अनकाउंटेबल। ठीक है। और जो सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस में यूज देखेंगे हम, तो वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तभी हम उस सेंटेंस में क्या लगा सकते हैं? सम लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो आप इतनी बात? क्लियर है बेटे आपको? नाइस। तो ये जो एनी होता है, क्या होता है बेटे? अब इसके साथ चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा नाउन आता है? कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर काउंटेबल हो तो प्लूरल भी आता है, कई बार यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटर क्या माना जाता है कि चाहे अनकाउंटेबल काउंटेबल, एनी के साथ सिंगुलर का यूज करो। इसका यूज करो। ठीक है। एनी बॉयज या फिर एनी बॉय, सही तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? एनी बॉय। कौन सा सही है? समझ गए आप इतनी बात? और इसके साथ हम इसका यूज किस तरीके के सेंटेंस में करेंगे? अब सम और एनी में डिफरेंस क्या हो गया बेटे, कि इस सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। समझ पा रहे हो आप इतनी बात? क्लियर है आपको? गुड। अब बेटे ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटे? अगर किसी सेंटेंस में ये नेगेटिव वर्ड्स आ गए, क्या आ गए बेटे? नेगेटिव वर्ड्स आ गए। अगर नेगेटिव वर्ड्स आ गए तो सेंटेंस भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में फिर क्या लगाएंगे हम? तो यानी कि नॉट हुआ, नेवर हुआ, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली। ठीक है। इनके साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं? एनी का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर देंगे। अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाएं तो इनके साथ आप किसका यूज करोगे बेटे? एनी का यूज। समझ गए? क्लियर है ना आपको? तो बेटे अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे? अफर्मेटिव में ही सम आएगा। ठीक है। और अगर उसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, शॉर्ट में लिखा है ये, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसके बाद? सम के बाद में। तो ये क्या बताएगा? कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? ये क्वांटिटी बताने वाला। ठीक है। लेकिन उसी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सम आ जाए और सम के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, क्या है बेटे? तो ये क्या बताएगा? तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? रिश्ता वही है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी सोच अलग अलग है। रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है बेटे। तो अगर अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी के लिए आएगा, और काउंटेबल प्लूरल है तो नंबर बताएगा। गॉट इट? चलो अब सेंटेंस सॉल्व करने हैं हमें। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव एनी वाटर। आई हैव एनी वाटर, इसका करेक्शन क्या हो जाना चाहिए? क्यों? वाई सम? वाटर क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी के साथ भी तो अनकाउंटेबल आ सकता है। लेकिन ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। सेंटेंस कैसा है बेटे? पॉजिटिव सेंटेंस है। किस तरीके का सेंटेंस हुआ बेटे? ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो हमें इसमें क्या लगाना चाहिए? तो यहाँ से एनी को हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? हम सम लगा देंगे। क्लियर है? क्यों लगाना पड़ा बेटे? पॉजिटिव सेंटेंस था। बोलो बेटे। चलो बताओ, शी हैज एनी बुक। शी हैज एनी बुक। क्यों? ये सेंटेंस कैसा है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव है तो क्या लगाना चाहिए हमें? सम का यूज करना चाहिए। इसमें भी एनी नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? शी हैज सम। अब खुद देखो, यहाँ पे बुक आना चाहिए या फिर बुक्स हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए बेटे? क्यों हो जाना चाहिए बुक्स? नहीं बेटे, अगर सम आ गया
क्या आ गया? तो इसके साथ में जो नाउन होगा वो एक तो काउंटेबल हो, क्या हो, तो उसको प्लूरल करेंगे। कुछ किताबें तो एक ही है क्या? कुछ किताबें तो प्लूरल हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा। ये बात बताओ, आई हैव एनी मनी, आई हैव सम मनी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटे? क्यों? पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या आना चाहिए बेटे? सम आना चाहिए। आई बॉट एनी बुक, क्यों? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? अच्छा, इसमें मनी को तो किया नहीं तुमने, सम मनी, मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, तो वो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर ही रहेगा। और अगर काउंटेबल है तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटे आपको? बुक्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे बेटे आप इसको? बुक्स करेंगे। हाँ जी भैया, ये बात बताओ, ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, क्यों? बिकॉज द सेंटेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे हम सम को हटा देंगे और सम की जगह पे किसका यूज करेंगे? हम एनी का यूज करेंगे। सम यहाँ पे गलत हो जाएगा। गॉट इट? क्यों क्यों हटाना पड़ गया सम यहाँ से? नेगेटिव सेंटेंस था, द सेंटेंस इज नेगेटिव, सो वी मस्ट अप्लाई एनी। क्या हटा दिया यहाँ से? सम को हटा दिया। गॉट इट? देयर इज नॉट सम बॉयज इन द क्लास, क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ पे ये क्या आ गया भैया? नॉट आ गया। नॉट आ गया तो क्या हटाना पड़ जाएगा? सम हटाना पड़ जाएगा। और क्या आ सकता है यहाँ पे? एनी के साथ में आ तो दोनों ही नाउन सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन क्या सही माना जाता है? तो या तो यहाँ से हटाओ एनी बॉय इन द क्लास, लेकिन लेकिन बॉयज भी तो ठीक है। अगर बॉयज ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे तुम्हें आर भी करना पड़ेगा। नहीं, नॉट आर, इज की जगह पे क्या होगा? आर, क्योंकि एनी बॉयज कर दिया। अब क्या कर दिया? बॉयज, तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? आर आ जाएगा। बस यही गलती हो जाती है स्टूडेंट से, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं कि सर एनी के साथ में तो बॉय भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, क्या फर्क है? ठीक है, इतना ही करके आगे बढ़ देते हैं। पर इतना ही नहीं करना बेटे, आपको देखना है कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या भी करना पड़ेगा? आर भी। या फिर आप क्या कर दो, बॉय ही रहने दो। क्या कर दो? बॉय रहने दो, तो फिर वहां पे एनी आ जाएगा। देयर इज नॉट एनी सम, नहीं सम तो हटा दिया हमने, रेड कर दिया ना। हाँ, देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास। समझ गए बेटे आप? क्लियर है आपको? गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बताओ इन दोनों में से, पहले रूल पढ़ दो इसका, क्या लिखा हुआ है? रूल कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं बेटे? जो क्वेश्चंस होते हैं। कौन से होते हैं बेटे? क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस में हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। अब ये जो देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है या नहीं है? इंटेरोगेटिव है या नहीं है? कैसे पता तुम्हें इंटेरोगेटिव है? क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन है, ठीक है? और ये भी तो देखा करो कि विल से शुरू हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, इज एम आर, वॉज, वर, डू, डज, इनसे शुरू हो जाए तो वो क्वेश्चन ही तो होता है। या फिर स्टार्टिंग जिससे हो जाए, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो वो सब क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। भूल गए हो क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या है बेटे? है ना? तो अब इसमें क्या आना चाहिए? तो अब बताओ, सॉरी आप बताओ, इन दोनों में से क्या आएगा? सम या एनी? बोलो बोलो। एनी गलत है, तो ये दोनों समझना है, ठीक है? अरे तो क्या करें भैया? समझो, ध्यान से समझो बेटे। इसमें क्या सही हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें सही आंसर क्या है? अब चलो रीजन पढ़ते हैं, पहले रीजन पढ़ते हैं, फिर इनको दोबारा से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में, किसमें बेटे? अगर क्वेश्चन में सेंस आ रहा है डाउट का, किसका आ रहा है बेटे? डाउट का सेंस आ रहा है, तो क्या लगा देना? ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑफर या रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन में ऑफर या रिक्वेस्ट है, तो वहां क्या लगाना पड़ेगा? ध्यान रखना, अगर डाउट आ जाए, क्या आ जाए? कोई कंफ्यूजन हो या फिर डाउट हो, तो क्या लगाएंगे बेटे? हम एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ जी भैया। और अगर कोई ऑफर या रिक्वेस्ट हो, तो क्या लगाएंगे? हम सम। क्लियर बेटे आपको? समझ पा रहे हो? चलो आओ। कहाँ गई एक्सरसाइज? अच्छा यही है एक्सरसाइज हमारी। चलो आओ सॉल्व करते हैं। पहला वाला बताओ क्या आना चाहिए? क्यों बेटे यहाँ सम क्यों आएगा?
हाँ जी भैया, क्या की जा रही है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटे, सम आ जाएगा। एनी को भगाओ, सम को लगाओ, ठीक है। अब बताओ, इज देयर एनीवन और समवन, अरे क्या वहां कोई है, अरे क्या यहाँ कोई है, एनी आएगा या सम आएगा, क्यों, डाउट आ रहा है, क्या है, डाउट है तुम्हें, डाउट है, स्क्रीनशॉट मंगा दिया करो ना डाउट का। नहीं नहीं, वो डाउट नहीं, डाउट स्क्रीनशॉट मंगा दिया, किससे बात कर, स्क्रीनशॉट दे, चालू है, उसको भी चेंज कर देते हैं, जेमिनाई से। हाँ जी भैया, चलो तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इज देयर एनीवन और समवन, हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटे, एनीवन, क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डाउट आ गया तो एनी का यूज कर दिया। ये बताओ, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग या समथिंग, इसका मतलब है आप क्या खाना पसंद कर, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ खाना पसंद करेंगे तो रिक्वेस्ट क्या हुआ है, मत खाओ, ऑफर है, ठीक है, रिक्वेस्ट या ऑफर दोनों समझने हैं आपको बेटे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेटे, ऑफर किया जा रहा है, तो सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटे, हाँ जी भैया, तो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ये सही हो जाएगा, इसमें भैया, इज देयर एनीवन, क्या वहां कोई है, कि ये ऑफर है या हेल्प, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जहां पे क्लियर ना हो, जहां पे रिक्वेस्ट या ऑफर ना हो वहां पे आप किसका यूज करोगे बेटे, डाउट का, एनी का, डाउट होगा तो एनी का यूज करेंगे, और ऑफर या रिक्वेस्ट होगा तो वहां पे सम का यूज करेंगे। या बताओ, विल यू गिव मी एनी कॉफी या फिर सम कॉफी, क्यों, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है बेटे, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में तो किसका यूज करना पड़ेगा हमें, वहां पे सम का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटे, समझ पा रहे हो आप या नहीं, क्लियर हो पा रहा है आपको, नाइस में। तो ये जो सम और एनी है इनके डिफरेंस क्लियर हो गए आपको, नाइस। चलो ये बताओ, आई हैव नो मनी, सॉरी आई हैव नो एनी मनी, आई हैव नो एनी मनी, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए कि वो जमीन पे रेंग रहा है और उसके पंख हैं, उसको सही मान देना, लेकिन नो और एनी को कभी सही मत मानना, नो और एनी कभी भी सही, हाँ ठीक है, चाहे तुम उसे आधार कार्ड के साथ पकड़ लो तब भी सही मान देना, लेकिन नो और एनी को सही नहीं माना जाएगा। ये नो और एनी दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना है कि नॉट के साथ एनी आ सकता है, इसके साथ बेटे नॉट के साथ एनी आएगा बिंदास, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन नो के साथ एनी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आता है जी भैया, समझ में नहीं आ रहा, किसके साथ, मतलब देखो जहां पे नो वाला कोई भी वर्ड हो वहां पे एनी नहीं आएगा बिल्कुल, मतलब नो और एनी एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है, जहर है ये, ठीक है, ये बिल्कुल साथ यूज नहीं करते ये वाला। अब बताओ इसमें क्या गलती हो रही है, आई हैव नॉट बॉट नथिंग, बोलो बोलो, आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, देखो बेटे ये क्या लिखा हुआ है, कैसा वर्ड है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है, और ये क्या लिखा हुआ है बेटे, नथिंग, पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव है, तो दो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब नॉट आ गया तो यहाँ पे नो की जगह पे एनी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटे, एनीथिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग, क्लियर है बेटे, समझ पा रहे हो आप, तो ये एनीथिंग हो जाएगा, ये इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और इस वाले में ये दोनों नहीं आ सकते एक साथ, या तो होगा आई हैव नो मनी, क्या हो जाएगा, और एनी को इसमें से हटा देंगे, तो ये सही आंसर बनेगा आई हैव, अरे इसमें ही करेक्शन कर दिया मैंने, चलो बेटे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ एक मिनट रुको सर, कलर भी चेंज करना चाह रहा था, रंग दे बसंती सफ़ेद हो जा, हाँ जी ऐसा था, ठीक है, अभी करेक्शन हो गए, ऐसे हो गए, अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा बेटे, एनी नहीं आएगा, आई हैव नो मनी हो जाएगा, क्योंकि नो के साथ में कभी भी हम किसका यूज़ नहीं करते बेटे, एनी का यूज़ नहीं करते,
क्लियर हो गया बेटे आपको, समझ गए आप? गुड। चलो आओ, समझो आप। ये जो नो होता है क्या होता है बेटे? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी। क्या होता है बेटे? हाँ जी भैया। तो ये जो नो है ये क्या है? एक क्या है बेटे? हाँ जी, नॉट क्या है? एक एडवर्ब है। और ये एनी भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नो और एनी दोनों क्या हैं? और एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर बेटे? दो एक जैसी चीजें एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती नॉर्मल केसेस में। ठीक है, एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर हो गया बेटे? तो नो और एनी क्या होते हैं बेटे? हाँ जी भैया। और नॉट के साथ में ए या फिर एनी नहीं आ सकते। क्लियर है बेटे? नो के साथ में ना तो ए लगाना ना ही एनी लगाना। समझ गए बेटे आप? ये रूल्स आपके दिमाग से ऐसे गायब हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहना साथ ही साथ। चलो ये वाला देखते हैं। सम या एनी फिल करना है। क्या फिल करना है बेटे? हाँ जी बताओ। सम सिटीजन कैन वोट या फिर एनी सिटीजन कैन वोट? सम सिटीजन या फिर एनी सिटीजन? सम सिटीजन का मतलब हो गया कुछ सिटीजन वोट कर सकते हैं। एनी सिटीजन, सॉरी सम सिटीजन्स का मतलब तो क्या हो गया? कुछ सिटीजन जो नागरिक हैं वो वोट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है सब कर सकते हैं। 18+ तो सब कर सकते हैं। बताओ। तो दूसरा देखते हैं। यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल इन डैश बुक, यानी कि ये आर्टिकल तुम्हें मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है? सम बुक या फिर एनी बुक। सम बुक मतलब कुछ किताबों में। ठीक है, चलो ठीक है। आई डोंट फाइंड इसमें क्या आ जाएगा? इसमें तो एनी ही आएगा। क्यों आएगा? अरे वो एनी मत देखो, ये वाला एनी देखो। प्रॉब्लम के लिए जो आ रहा है, क्योंकि नॉट है ना यहाँ। नॉट है तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा बेटे? एनी आ जाएगा। ये वाला बताओ। तो एक साथ थोड़ी आ रहा है, ये प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, ये मशीन के लिए आ रहा है। ठीक है बेटे? क्या बात कर रहे हो आप? क्लियर? चलो आओ यहाँ पे समझते हैं इसको। कई बार ये जो एनी होता है क्या होता है बेटे? किस सेंस में यूज होता है? एवरी के सेंस में। किसके सेंस में? हाँ जी भैया, यहाँ देखो। एवरी सिटीजन कैन वोट, हर नागरिक वोट कर सकता है। यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल इन एनी बुक, किसी भी किताब में मिल जाएगा ये आर्टिकल तो तुम्हें। ठीक है? ये कई बार जो एनी होता है क्या होता है बेटे? इसका यूज हम किसके सेंस में करते हैं? एवरी के सेंस में होता है इसका यूज कई बार। एनी ग्रेजुएट कैन क्वालिफाई द एग्जाम, कोई भी ग्रेजुएट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है या फिर कुछ ही कर सकते हैं। कोई भी जो पढ़े वो कोई भी कर सकता है। तो कोई भी के सेंस में हम कई बार क्या लगा देते हैं? एनी लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो आप? क्लियर हो गया आपको? चलो इसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। सो सिंपल।